देखिए बच्चा, आप लोगों के ना यूपी बोर्ड में एक प्रश्न आता है जिसको क्या कहते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। पत्र आता है हिंदी में। हिंदी में क्या आएंगे? हिंदी में पत्र। और किसको लिखने के लिए? तो प्रधानाचार्य को लिखने के लिए क्या आते हैं? प्रश्न पत्र आते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको तैयारी आप लोग अपने ढंग से करिएगा। ये नहीं कि इसको लिखते रहिए। इसको जितना अभ्यास करेंगे पत्र को लिखना, उतना ही आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझ रहे हैं? तो पत्र को लिखने के लिए तो जान जाइए ना कि ये ऐसा नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रधानाचार्य को अक्सर आप लोग क्या लिखते हैं, पत्र लिखना पड़ जाता है। तो कुछ लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाली की बात तो होगी नहीं यहाँ पर। यहाँ पर किस में लिखा जाए? हिंदी में, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड वाले। और हिंदी के प्रश्न पत्र में क्या आएंगे? हिंदी में ही नहीं लिखेंगे कि उसको इंग्लिश में, हिंदी में ही लिखेंगे। तो उसका भी लिखने की क्राइटेरिया होनी चाहिए, है ना? तो क्या लेकर आए हैं कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, है ना? तो छात्रवृत्ति जानते हैं ना, जो मान लेते हैं जिसको आर्थिक स्थिति, जिसके घर की कंडीशन सही नहीं है, तो अपनी पढ़ाई को फ्यूचर में कैसे पढ़ सकता है, उसके लिए वो क्या करेगा? प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखेगा, है ना? तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है इसका। ये जैसे है ना पत्र, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको देखा जाए ना। सेवा में पहले क्या लिखा जाएगा? सेवा में। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉमा। में का यहाँ पर डॉट लाइन मत भूलिएगा, क्योंकि पत्र एक एक चीज का केयर किया जाता है। तो वहां पर एक बिंदु होता है ना में। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? कॉमा। फिर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल का नहीं, दूसरे स्कूल का लिख सकते हैं। अपने स्कूल का नहीं लिखा जाता है ना, कॉपी में चाहे प्रार्थना पत्र में नाम लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर दूसरा नाम लिख दिए क्या? जमुना इंटर कॉलेज प्रयागराज। यूपी बोर्ड है ना, तो यूपी बोर्ड तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई जरूरत, क्योंकि हम तो यूपी बोर्ड वाले हैं। तो लिख दिए। इसके बाद क्या लिखेंगे? माननीय महोदय। माननीय महोदय। यहाँ पर अगर वो हम प्रधानाचार्य जो होंगी महिला होंगी तो महोदया लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? माननीय महोदया या फिर माननीय महोदय। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। यानी वो 10th का होगा तो 10th का, 12th का होगा तो 12th का, यानी जो क्लास होगा उसके लिए। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ और वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। जैसे वाद विवाद होता है, जैसे डिबेटिंग होता है, तर्क वितर्क किसी भी विषय को लेकर। इसके बाद कुछ होता है प्रतियोगिता जो होती हैं, जैसे विद्यालय में कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं, और खेलों में भी वो लेकर क्या करेंगे? पुरस्कार जीतते रहे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति मतलब धन से हम संपन्न नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण, यानी आर्थिक स्थिति के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए। अतः आशा करता हूं कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकती है। यानी हमारा जो आप ही जो है हमारे अध्ययन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वही है कि माने इन्होंने क्या किया, जो अब हमारी स्थितियां हैं हम उसको क्या किए? बता दिए पत्र के द्वारा। फॉर्मेट यही होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट ये। अब बाकी बीच में तो ये लिखेंगे ही छात्रवृत्ति के लिए। अब बाकी आपकी जो स्थितियां हैं इसमें हम अपने बारे में जो जो चीजें हैं बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट में लिखता है क्या कि आभारी रहूंगा धन्यवाद सहित। यहाँ तो क्या लिखेंगे लास्ट में? धन्यवाद सहित। और नीचे क्या लिख देंगे? जिस दिन आप वो पत्र उनको देंगे उसका डेट। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य। कौन सा का नाम क्या होगा? नाम लिखेंगे।
पिता का भी नाम लिखना है तो लिख दीजिए। इसके बाद वर्ग और रोल नंबर भी लिखना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रोल नंबर, क्योंकि नाम तो हो सकते हैं 2-3 हो सकते हैं एक क्लास में, तो यहाँ पर रोल नंबर भी लिखा जा सकता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये सब मत लिखिएगा, बस इसको खाली छोड़कर चल कर दीजिएगा। नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड कॉपी में कहीं नाम नहीं होना चाहिए, ना वर्ग ना रोल नंबर। रोल नंबर मत लिखिएगा, एप्लीकेशन में ये सब नहीं लिखना है। कुछ भी बस नाम, बस वर्ग, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, वर्ग, रोल नंबर, इसके बाद छोड़ दीजिए। समझ में आया पत्र? तो ये क्या थे, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र। अब अगला देखा जाएगा, है ना? इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो